तो चलिए हम फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो फॉर्मेटिंग में इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम कि किस तरह से हम कलर करेंगे, किस तरह से हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे या फिर फॉन्ट अप्लाई करेंगे, ये सीधे नॉर्मल है। हम कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करें, कुछ ऐसे फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं जो नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। उस फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा डेटा डाल देता हूँ, डेटा ओपन ही कर देता हूँ एक बार। जैसे डेटा है आपको, तो हम बात करते हैं कि अगर कहीं कहीं पे क्या होता है कि हमें डेट लिखने होते हैं, तो हम डेट यहाँ पे अगर हम वर्ड की बात करें नॉर्मल डेट लिखते हैं, यहाँ पे जस्ट हम मंथ डालें कि 8वां महीना और 26 तारीख, तो ओपन हो जाता है। लेकिन अगर MS वर्ड की बात करें कि हम वर्ड जब खोलते हैं तो वर्ड में जो हम ओपन करते हैं तो हम वर्ड में कुछ इस तरह लिखते हैं जैसे 26 और फिर TH डालते हैं और TH हमारा ऊपर चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सेम चीज़ एक्सेल में करो कि 26 TH स्पेस मारोगे, TH आपका ऊपर नहीं जाता है, नहीं जा रहा था। अब कभी कभी क्या होता है कि हम एक्सेल में ही डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट का जो पार्ट होता है ऑटोमेशन स्किल्स की, प्रपोजल लेटर होता है या अप्रेजल लेटर होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ प्रिंट करना है उसको हम वर्ड में एक्सेल पे कर लेते ताकि ऑटोमेट हो जाए। तो उस केस में अगर मुझे इस तरह से डेट लिखना हो तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वर्ड में भी फैसिलिटी है, एक्सेल में भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मैनुअल करना पड़ता है। अब जिस लेटर को आप सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ फॉर्मेट पे या फिर राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट सेल पे चले जाइए। जैसे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद फॉन्ट में आपको यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट दिख रहा है, सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दीजिए, सुपरस्क्रिप्ट एंड ओके। फिर नीचे आपका TH ऊपर चला जाएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट से आपका TH ऊपर चला गया। हाँ गोयल जी सुन रहा हूँ मैं आपको। मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही है? सर मेरे एंड से सही है, आप देख लीजिए कहीं जतिन जी को मेरी आवाज़ आ रही है, मेरे एंड से प्रॉब्लम होता है, जतिन जी को भी प्रॉब्लम होता है। सर आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो हमने देखा आपने कि यहाँ पे TH ऊपर कर दिया। जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे 10 डिग्री लिखना है, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा और डिग्री के लिए O डाल दूँगा, स्मॉल O। मैं इस O को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट के लिए इस पर क्लिक करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट, तो आप देखिए ये O ऐसे चला जाएगा। उसे आपको मान लो थर्ड करना है तो RD, मैं RD को सिलेक्ट किया डबल क्लिक करके और फिर यहाँ फॉर्मेट इसमें फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया, सुपरस्क्रिप्ट, RD ऊपर चला गया। लेकिन आपको 10 स्क्वायर करना होगा, 10 स्क्वायर, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम 102 लिखेंगे। हमें 2 को ऊपर करना है, हम 2 को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे एंड सुपरस्क्रिप्ट एंड मेरा 2 बाहर आ गया, नहीं गया। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप नंबर पे इस सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को अप्लाई करते हैं तो आपका दिखता तो है कि हाँ हो गया ऊपर, लेकिन जैसे एंटर करके आप बाहर आओगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट की फैसिलिटी जो है सिर्फ आपका अप्लाई होता है किस पे, टेक्स्ट पे।
तो कैसे करेंगे? तो किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जब भी टाइप करो तो सिंगल कोट लगा के 102 टाइप करो। तो अब एक्सेल इस 102 पर 102 को जो है एज ए नंबर नहीं मान रहा है, एज ए टेक्स्ट मान रहा है। ABCD के जो फॉर्मेट होते हैं ना, वो ABCD मान रहा है। तो आप इस 2 को सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे, तो मैं ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको नीचे लाना है, जैसे H2O लिखना है, 2 को नीचे करना है, तो 2 को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट, नीचे करने के लिए सब स्क्रिप्ट और ऊपर करने के लिए सुपर स्क्रिप्ट। तो जतिन जी या गोयल जी, आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट समझ में आया? बिल्कुल सर। तो इसका यूज ज़्यादातर हम करते हैं ना, बस यही जो RD सेकेंड और TH करने के लिए ये यूज़ करते हैं, बाकी वो H2O और 10 स्क्वायर वगैरह लिखने के लिए नहीं करते हैं। गोयल जी को डाउट है आपको? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अगली जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। अब अगली टॉपिक में देखिए मेरे पास डेटा है। अगर इस डेटा को मैं प्रिंट आउट निकालूं और फिर उसको किसी को वेरीफाई करने के लिए दूं तो क्या करेगा? कोई चीज़ गलत है, मान लीजिए यहाँ पे एक गलत है, तो क्या करेगा? इस तरह से क्रॉस कर देगा, सही के लिए इस तरह से टिक का निशान लगा देगा पेन से। तो मान लीजिए कि अगर आपका सेम चीज़ आप चाहते हो कि ऐसे ही टिक का निशान मैं एक्सेल पे लगा लूँ, ठीक है, तो ये तो मेरे पास फॉर्मेट पेंट है इसलिए मैंने यूज़ कर दिया। मेरा जो गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें ट्रेनिंग ले रहा हूँ उसमें चीज़ अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे सचमुच का इस तरह का टिक का निशान एक्सेल का चाहिए जिसमें प्रिंट कर सकूं जिसको, तो उसके लिए आपको जो है इसमें राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में चले जाइए और यहाँ पे बॉर्डर में आपके पास एक फैसिलिटी आती है। यहाँ से चाहो तो कलर सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ रेड कलर ले लिया। क्रॉस के निशान के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा। मोटा चाहिए तो इस पर मोटे वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको क्लिक कर दिया दोनों तरफ एंड ओके। मैं एक बार और दोबारा बताता हूँ मैंने कैसे किया। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और यहाँ पे मैंने एक तो बॉर्डर का कलर चेंज कर लिया और साइज भी चेंज कर लो। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, देन ओके। अगर टिक का निशान अगर लगाना आपको इस तरह का, तो उस केस में क्या करेंगे? हम बॉर्डर ही यूज करेंगे। इसको सिलेक्ट किया, इसको ले लिया और इसको ले लिया। F4 होता है कि लास्ट जो ऑप्शन आप करते हैं उसको रिपीट करता है। F4 दबाने से क्या होता है कि जो लास्ट एक्शन आप यूज करते हो उसको रिपीट कर देता है। ठीक है जतिन जी, तो ये समझ में आया गोयल जी? तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इसके बिहाफ पे हम कोई कंडीशन यूज नहीं कर सकते, जैसे कि इफ़ कंडीशन हो गया और कंडीशन हो गया। मान लो कि कोई गलत है, गलत के बिहाफ पे कुछ और काम करना हमें, तो एक काम यहाँ पे हम बाकी इसकी कंडीशन माने इसके बिहाफ पे कोई अलग चीज़ कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हम, तो कहने मतलब क्योंकि ये फॉर्मेट है और फॉर्मूला फॉर्मेट को पिक नहीं करता है। ठीक है ना? तो उस केस में आपको चाहिए कि कुछ ऐसा हो कि दिखे तो इसके जैसा ही, लेकिन उस पर हम कंडीशन अप्लाई कर सकें। तो कंडीशन अप्लाई कर सके ऐसे क्या करें?
तो हमारे पास एक फॉर्मेट होता है बाइंडिंग टू का। नीचे जब हम आते हैं तो बाइंडिंग टू का फॉर्मेट, अगर मैं यहाँ पे कैप्स में P लिख देता हूँ और इस P के ऊपर मैं ये फॉन्ट, इस पे फॉन्ट में जाके बाइंडिंग टू का फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ। सबसे लास्ट में आता है बाइंडिंग टू, अप्लाई कर दिया। और फिर कैप्स में मैं इसको क्रॉस करना है तो आप कैप्स में O लिख दीजिए। O क्रॉस के लिए होता है और P आपका टिक के लिए होता है। तो आप देखिए कि आपको जैसे चाहिए था टिक का निशान अच्छे तरीके से अलग किया गया। मतलब एक तरह से फॉन्ट है कि आप टाइप तो P करते हो लेकिन विजुअल जो है वो टिक का निशान करते हो। मतलब कि अगर आपको कंडीशन का लगाना हो तो P और O पे लगा सकते हो। P फॉर राइट का निशान और O फॉर क्रॉस का निशान। तो बाइंडिंग टू का फॉन्ट अप्लाई करना है यहाँ से फॉन्ट में। कपिल शर्मा जी समझ में आया आपको बाइंडिंग टू का फॉन्ट कैसे अप्लाई करते हैं? जतिन जी कोई डाउट आप लोगों को? किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि जो बाइंडिंग टू है क्या एक फॉन्ट है, और फॉन्ट जो है यस, हाँ कपिल जी, P फॉर राइट एंड O फॉर क्रॉस। हाँ सर, कैप्स में, स्मॉल में नहीं। तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि जो आपको जो यहाँ बाइंडिंग टू का फॉन्ट दिख रहा है आपको, ये तो विंडो का पार्ट होता है। एक फॉन्ट है जो कि विंडो का पार्ट होता है। विंडो जब इंस्टॉल करते हैं उस समय ये चीज़ आता है। किसी एक्सेल के वर्जन से इसका फ़र्क नहीं है कि 2007 है, 2010 है, 2013 है, 2003 है। ये पार्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से है, जैसे कि विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, XP हो गया, 98 हो गया, अजूरे हो गया, विस्टा हो गया, इस पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि कभी आपने इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में विंडो, और विंडो इंस्टॉल करते समय आपका ये फ़ॉन्ट हो सकता है क्रैश हो गया हो, इतना सही से ढंग से कॉपी ना हो, या फिर आपने विंडोज़ NT एक करके आता है थिंक लाइन के लिए, वो है, तो उसमें ये फ़ॉन्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको ये फ़ॉन्ट नहीं मिलेगा ताकि P को कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो अगर वहाँ पे आपको इस तरह का निशान बनाने हो गए तो दिक्कत हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। देखिए क्या है कि हमारे पास मैं P लिखना नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ कि एक हमारे पास होता है यहाँ अलाइनमेंट का, कि हम अपने किसी भी लेटर को अलग अलग एंगल में रोटेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रोटेशंस के लिए होते हैं, जैसे चाहेंगे वैसा रोटेट हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि कीबोर्ड का कैप्स में J लिख देते हैं। अब इस J को -45 डिग्री के एंगल पे अलाइनमेंट में जाके रोटेट कर देते हैं, तो कुछ टिक का निशान जैसा बन जाएगा। और बेटर बनाना है तो इसमें बहुत सारे फॉन्ट हैं, आप अपने हिसाब से जो फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट देख लीजिए जो आपके मैच कर रहा है। आई थिंक लेवरी सही है, और क्रॉस के लिए के पास X तो है ही, तो J एंड X का यूज कर सकते हो। कभी आप भूल जाते हो, अब देखिए क्या ए रह रहा है, लाइन में नहीं आ रहा, आप ये भी चाहते हो कि भाई एक सीक्वेंस में आए, तो आपके पास इंडेंट होता है। यहाँ पे इंडेंट क्या होता है कि अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो, तो सीक्वेंस में आ जाएगा। ठीक है, इन फ्यूचर में कभी आप भूल गए कि भाई कौन सा फॉन्ट अप्लाई किया था, आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप इंसर्ट में जाइएगा। इंसर्ट में जाने के बाद आपको सैम्बल दिखेगा, सैम्बल पे वो सारे फॉन्ट सारे चीज़ यहाँ पे है। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज करके आपके सारे चीज़ मिल जाएंगे जो लेना चाहते हैं। क्या ठीक है? तो आप लोगों को डाउट है?
गोयल जी कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा कि आपकी आवाज़ स्लो आ रही है मेरे पास। तो इस तरह से इसका यूज हम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब हम लोग क्या करते हैं, मर्ज कर, बाकी चीज़ तो नॉर्मल है, मर्ज रैप, दो चीज़ें, पहले रैप पढ़ते हैं फिर मर्ज पढ़ेंगे। जैसे मुझे सेल पे मैंने अपना ये नाम लिखा, सुजीत कुमार। सुजीत कुमार लिख के मैंने एंटर मारा। आप देखिए सुजीत और कुमार जो है, जो एम और आर जो है बाहर जा रहा है, अभी आपको दिख रहा है क्योंकि इसकी अगली सेल में हमने कुछ टाइप नहीं किया। जैसे आप कुछ हम टाइप करेंगे, टाइप करते ही वो छुप जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दो तरीके। एक तो मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक करते क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाएगा। पता है कि जितना बड़ा साइज कॉलम चाहिए, कॉलम को, टेक्स्ट को चाहिए, कॉलम को उतना बड़ा साइज हो जाएगा। लेकिन कॉलम की साइज को बड़ा नहीं करना चाहते हो ताकि आपकी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो, तो उस केस में हम इसको रैप कर देते हैं। रैप क्या करता है, वो तोड़ के उसके नीचे ला देता है। एक ही सेल में रहता है, उसको तोड़ के नीचे ला देता है। लेकिन ये अपने सीक्वेंस में स्पेस और बाकी चीज़ों रीड करके ही करता है। लेकिन हम चाहते कि नहीं, एक टाइपिंग करते समय एक सीक्वेंस में हो। उस केस में हम टाइप करने के बाद ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, तो ऑल्ट एंटर प्रेस करते ही आपका कर्सर जहाँ पर रहेगा वहीं से आपका टूट जाएगा। तो इसका जो रैप का टेक्स्ट है ना, हम आगे चल के चार्टिंग वगैरह में आपको बताएंगे कि अगर एक सेल के अंदर ही चार्ट्स बनाने हैं तो उस केस में इसका यूज करते हैं, और ट्रिम वगैरह क्लीन वगैरह करने में इसका यूज करते हैं रैप का। तो इस तरह से हम इसको रैप कर लेते हैं। लेकिन हमें हुआ कि हमें क्या करना है कि हमें ना तो कॉलम बड़ा करना है ना तो रैप बड़ा करना। जैसे डबल क्लिक करने पे कॉलम की साइज टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट की साइज़ है, जो मैं सुजीत कुमार लिखेगा, जिसकी जो फॉन्ट साइज़ है, ये फॉन्ट साइज़ मेरे कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग आ जाए। इसके लिए आप अलाइनमेंट पे क्लिक कीजिए या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके अलाइनमेंट में आइए। यहाँ पर आपको दिखेगा श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट यहाँ पे कीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो आपके रैप जो साइज़ है टेक्स्ट की, वो कॉलम की साइज़ के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अगर कॉलम बड़ा करते हो तो आपका साइज़ ही बड़ा होगा, लेकिन कहाँ तक, अपनी ओरिजिनल साइज़ तक। ऐसा नहीं खूब बहुत बड़ा कर दोगे तो बहुत बड़ा कर दोगे, अपनी ओरिजिनल साइज़ तक ही जाएगा। आप अगर चाहते हो कि जैसे जितना बड़ा हो उतनी पे, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट की साइज़ जो है एक अच्छे तरीके से डाल दो। जैसे मैंने कॉलम बड़ा कीजिए, अब बड़ा होता जाएगा, ठीक है। कॉलम बड़ा कीजिए, इसको बड़ा जाएगा, ठीक है सर। अब बात करते हैं मर्ज की। तो क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़ा टेक्स्ट हम अप्लाई करना, जैसे लिखना है यहाँ पे कि डेली हेडिंग में लिखते हैं हम लोग ना, सेल्स रिपोर्ट। अब क्या है कि ये इसकी साइज़ थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, यहाँ से बड़ा करते हैं, बड़ा हो गया काफ़ी। लेकिन कई सारे सेल में अगर हम कई सारे कॉलम में हैं, अगर हम कॉलम को बड़ा करते हैं तो पूरी की पूरी कॉलम बड़ा होगी। हो सकता है इसके नीचे कोई वर्ड लिखा हो, छोटा लिखा हो, जैसे सीरियल नंबर लिखा है, तो खामखा मैं अपनी फॉन्ट की साइज़ को हम बड़ा कर दिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम छोटा ही रखते हैं, और हमने देखा है कि बाकी एरिया जो है ये तो फालतू ही है, तो इस एरिया को सिलेक्ट करके हम मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने से एक सेल बन गया, कई सारे सेल्स आपस में सिलेक्ट होके मर्ज होके एक हो गया। ठीक है, इस तरह से मर्ज हो जाता है। तो इस तरह की हेडिंग लिखने के इसके यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें मर्ज जो है ये पूरा इकट्ठा एक नहीं करना होता है, हमें एक 1 by 1 इस तरह से मर्ज करना होता है। कभी हम फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से 1 by 1 मर्ज करना होता है। तो
एक एक करके मर्ज करना मुश्किल हो जाता है। मान लो कि अगर 50-60 कॉलम मर्ज करने हैं तो एक एक करके मर्ज करना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में मर्ज को हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आता है मर्ज अक्रॉस। इस मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक एक करके हमारा मर्ज हो जाएगा। तो ये मर्ज का कंसेप्ट समझ में आया आप लोग को? शर्मा जी कोई डाउट हो आपको? ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमारे आंखों के सामने हमेशा आते हैं, इसका यूज हमेशा हमें नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जब यूज होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ओके, तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं। हमने फॉन्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने बॉर्डर के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग थोड़ा बड़ा है। बेसिकली क्या है कि हम एक्सेल में जब भी हम यूज़ करते हैं तो एक्सेल में डेटा भी यूज़ करते हैं, डेटा में मोस्टली नंबर्स होते हैं, तो नंबर फॉर्मेटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट हर सेल का फॉर्मेट जनरल होता है। जनरल का मतलब क्या हुआ कि जैसा हम टाइप करेंगे मेरा फॉन्ट जो सेल का फॉर्मेट है उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जनरल होता है। अगर मैं नंबर कर देता हूँ यहाँ पे, जब भी नंबर टाइप करूँगा तो इसमें क्या होगा, एक तो 2 डेसिमल प्लेसेस लेगा। अगर 1000 से पहले मैं 1000 के बाद कॉमा लगाना चाहता हूँ तो 1000 से पहले यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर वैल्यू नेगेटिव में गया तो माइनस का साइन आएगा। तो मैं इसको ओके करके एक बार टाइप करता हूँ, आ गया। अब माइनस के साइन देता हूँ, यहाँ पे माइनस में कुछ लिखता हूँ, आ गया माइनस का साइन। लेकिन अगर मैं नंबर फॉर्मेटिंग में जो माइनस का साइन था इसको मैं यहाँ पे सिर्फ सेकेंड वाला ले लेता हूँ तो ये क्या होगा कि आपका माइनस का सिंबल हट जाएगा और आपका कलर रेड हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी फॉर्मेटिंग आप यूज करते हो तो आपकी जो है जो विजिबिलिटी है उसको चेंज करता है, आपकी ओरिजिनिटी को चेंज नहीं करता है। मतलब कि जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूँगा तो वहाँ पे -9875 पे ही कैलकुलेशन होगा, प्लस पे कैलकुलेशन नहीं होगा। तो ये इसने कलर रेड कर दिया कि अगर मैं प्लस में कोई लिखूं तो कलर जैसा नॉर्मल रहेगा, माइनस में लिखूं तो माइनस का सिंबल नहीं दिखेगा, कलर रेड कर देगा। सेकेंड की बात, इसमें एक सेकेंड पार्ट भी है इसका। अगर हम सेकेंड की बात करें तो ये सिर्फ जस्ट माइनस लिखने पे ब्रैकेट में कर देगा और ये ब्रैकेट और कलर दोनों कर देगा। बेसिकली ये आपका यूके का फॉन्ट है, यूके में माइनस इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन सिर्फ विजिबिलिटी चेंज करता है, ओरिजिनिटी चेंज नहीं करता है। बात करें करेंसी का, तो करेंसी में आप जस्ट करेंसी का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी रुपीज़ का फॉन्ट है, रुपीज़ का फॉन्ट इसने यहाँ पे इस तरह से हमने अप्लाई कर रखा है। अब जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये फॉन्ट हो सकता है आपके पास ना हो। अगर आपके पास विंडोज 7 XP हुआ तो ये फॉन्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि विंडो 8 हमारा लेटेस्ट वर्जन है जिसमें फॉन्ट रुपीज़ का फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, बट विंडो 7 के समय हमारा रुपीज़ का फॉन्ट नहीं लागू हुआ था, इसलिए उसमें आपको विंडो 8 में RS दिखेगा। लेकिन विंडो 8 में लगा सकते हैं, इसके लिए इसकी फॉन्ट डाउनलोड करनी पड़ती है। फॉन्ट डाउनलोड करने पर लगा देंगे, और मैं आपकी कल की क्लास में इस पर हम डिस्कस करके दिखाएंगे, वो कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू होता है। तो फिलहाल आपके पास जो फॉन्ट मिलते हैं वो आपके सिस्टम में जो भी फॉन्ट है उसको आप अप्लाई कर सकते हो करेंसी का। जिस करेंसी का सिंबल अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर सकते हो। अकाउंटिंग में जिस करेंसी का सिंबल ही आता है, लेकिन इसका एक और यूज करते हैं। कभी कभी हम जब रिपोर्ट बनाते हैं तो हमारे पास बड़े सारा डेटा होता है इस तरह से। इसमें कहीं कहीं भी जीरो होता है। अब जीरो के देखना मुश्किल हो जाता है, तो खोजना पड़ रहा है जीरो कहाँ पे है। अगर मैं चाहता हूं कि हमें खोजना ना पड़े, मतलब कि अलग दिखे कुछ, तो इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर फॉन्ट में, माफ कीजिएगा, फॉन्ट में नंबर फॉर्मेटिंग में, अकाउंटिंग में यहाँ पे नन कर देते हैं और डेसिमल प्लेसेस हटा देते हैं। तो जीरो क्या होगा, डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअल में है जीरो, लेकिन विजुअल हो रहा है सिर्फ आपका डैश।
तो डैश एक अलग दिखता है, इसलिए हमें यहाँ पे दिख जा रहा है। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में ना आए, रिपीट करना चाहो, जस्ट मुझे बता दीजिए, बोल के बता दीजिए, चैटिंग से बता दीजिए। सर उसके लिए सिंपल आप सिलेक्शन कीजिए, अलाइनमेंट में जाइए, सॉरी अलाइनमेंट या फॉन्ट किसी भी चले जाइए, राइट क्लिक करके या नंबर फॉर्मेटिंग में चले जाइए, वो फॉर्मेट सेल में इसलिए आना है आपको। इसमें आपको करेंसी के नीचे अकाउंटिंग था, अकाउंटिंग में जो सिंबल, जहाँ पे आप रुपीज़ का सिंबल या डॉलर का सिंबल लेते हैं, वहाँ पे आप सबसे पहला आता है नन को सिलेक्ट करें। अगर डेसिमल प्लेसेस हटाना चाहते हो तो डेसिमल प्लेसेस को भी आप 0 कर सकते हो, रखना चाहो तो 2% 3% रखना चाहते रख सकते हो। अब जैसे आप ओके करोगे जो 0 होगा ना, वो 0 आपका डैश में विजुअल हो जाएगा। ऐसे विजुअल होगा, एक्चुअल में है 0 ही है। अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे 0 भी अप्लाई होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात करते हैं डेट की। जब भी हम डेट वगैरह लिखते हैं तो डेट का बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से आ जाता है नंबर में। ये नंबर क्या है हम आपके कल डिस्कस करेंगे, या फिर कोई अलग फॉर्मेट में आ जाता है। आपको जो डेट, जैसा डेट का फॉर्मेट चाहिए और डेट में जाके बेसिकली आप ले लेते हो, ये नॉर्मल चीज़ बात है। यहाँ पे अलग अलग कंट्री का फॉर्मेट है, अलग कंट्री से हिंदी में आपको चाहिए तो आपको इंग्लिश इंडिया होगा। सर गोयल जी समझ नहीं पाया, क्या बोला आपने? 23-24 हाँ, आप ये बोल रहे हो ना कि आप जिसने 23 लिखा, कॉमा वापस 23 लिखा, कॉमा वापस 23 लिखा, कॉमा 1 2 3 देना, ये अलग एक अलग बन जाता है, ये बोल रहे हो ना आप? सही, एक मिनट। ये कभी कभी क्या होता है ना कि ये नंबर में एक्चुअल पूरी की पूरी नंबर हो जाता है, तो इसके लिए क्या कीजिए, सिंगल कोड लिख के रख दीजिए आपका। गोयल जी मैं आपको, आपकी आवाज़ बड़ी स्लो आ रही थी, अब बोलिए आप क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, अच्छा आप कॉमा सेपरेटर लगाना चाहते हो, जिस कॉमा सेपरेटर में इंडियन करेंसी का फॉर्मेट देना चाहते हो सर, ये बोल रहे हो ना आप? सर इंडियन करेंसी के फॉर्मेट के लिए आपको कस्टम फॉर्मेटिंग यूज करना होता है, उसका लंबा कोडिंग है, आपको हम कल की क्लास में बताएंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग समझाएंगे तो। ठीक है ना सर? जैसे कि ये होता है क्या है ना कि हम लोग 1000 लिखते हैं तो 1000 पे तो सही दिखता है कॉमा, ये एक के बाद दिखेगा आपको। लेकिन जैसे हम लाख करते हैं तो लाख 10,000 पे दिख रहा है, सही है। लाख किया तो देखिए 100,000 पे आ जाता है। तो यहाँ पे 1 लाख क्या होना चाहिए ना, 1 लाख में इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से कॉमा होना चाहिए, यहाँ कॉमा होना चाहिए और यहाँ कॉमा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। इंडियन फॉर्मेट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कस्टम फॉर्मेटिंग यूज़ करता है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल में इसके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग के कोड जनरेट करके इसको अकॉर्डिंग करते हैं। या आगे क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा। तो मैं डेट की बात कर रहा था। डेट पे आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेट यूज करोगे वो यहाँ पे आपके पास डेट में याद आ जाता है। जो फॉर्मेट लेना चाहो वो फॉर्मेट ले सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्री के फॉर्मेट हैं, वो अलग अलग कंट्री के फॉर्मेट ही ले सकते हो। इंडिया, इंग्लिश इंडिया ले लिया तो इंडिया का फॉर्मेट आ गया आपको। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी भी आई थी। हिंदी इंडिया कीजिए तो आपको इंडिया का जो हिंदी का फॉर्मेट होता है ना, वो हिंदी का फॉर्मेट भी आ जाता है। इस तरह से डेट का फॉर्मेट हम यूज कर लेते हैं। टाइम की बात रही तो टाइम का भी इसलिए हम यूज करते हैं, जैसे हमने लिख दिया 10:20
तो इसमें भी आपने सेम फॉर्मेट यूज कर सकते हो टाइम। लेकिन एक मिनट में इंग्लिश कर देता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, जब टाइम आप मोर देन 24 आवर्स लिखते हैं, मैंने किसी का आपने ओवर टाइम क्लियर करके यहाँ पे लिख दिया 41 घंटे 20 मिनट और 40 सेकेंड, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट यूज करोगे तो मोर देन, यहाँ अगर टाइम पे जाके कोई फॉर्मेट यूज करोगे तो ये आपको मोर देन 20 आवर का नहीं दिखाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 5 बजे दिखा रहा है, 17:05 17:05 ये दिखा रहा है, 24 से ऊपर नहीं जाता है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो ये 37 30 55 इसका यूज किया करो, ये सही रहता है। आ गया। इसी तरीके से अगर हम आगे करें कि अगर हमने यहाँ पे लिखा 2.5, तो फ्रैक्शंस के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। फ्रैक्शंस पे जाके अगर मैं इसको 1/2 लेवल या कोई भी लेवल सेलेक्ट कीजिए तो कुछ इस तरह से दिखाएगा 1/2। हम बचपन में याद होगा हम लोग लिखते थे कि अगर हम 2.5 लिखना है तो 1/2 इस तरीके से लिखते थे, 1/4 लिखते थे, 1 का चौथा हिस्सा, अगर 3.25 है तो इस तरह के यूज करने के लिए आप फ्रैक्शंस में यूज कर सकते हो। टेक्स्ट की बात करें हम, कि चेक नंबर हमने यहाँ पे लिखा और कभी कभी क्या होता है कि जीरो एक्सेप्ट नहीं करता है, तब चाहे तो चेक जीरो एक्सेप्ट करे तो उसके लिए आप सिंगल कोट लगाइए, 000 टाइप कीजिए और अपना चेक नंबर दीजिए, ये आपका एक्सेप्ट कर देगा। तो सिंगल कोट लगाने से क्या होता है कि टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप पूरे कॉलम में आपको बस चेक नंबर लिखने से बार बार सिंगल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, नंबर में जाइए और यहाँ पे इसको टेक्स्ट अप्लाई कर दीजिए, ये आपका टेक्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बिंदास 0 लिख सकते हैं। अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, वो अप्लाई तो होगा लेकिन रिजल्ट नहीं देगा। जैसा फॉर्मूला मैंने यहाँ फॉर्मूला बार में दिखता है। कपिल शर्मा जी, हिंदी का फॉन्ट इसलिए नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि आपका विंडो ए है, विंडो 7 होगा, विंडो 8 है हमारे, इसलिए दिख रहा है आपको। मैंने बताया था कि अगर नहीं दिख रहा है इसमें विंडो का फॉन्ट है। हेलो, और सॉरी सर, मैं मॉडर्म रीस्टार्ट हो गया था, लाइट गई थी इसलिए मॉडर्म रीस्टार्ट हो गया। इस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे होगा कि जहाँ पे आपका किसी ने 0 हटा के दिया आपको इस तरीके से, अब मुझे इस वापस 0 लगाने हैं।
तो वापस जीरो कैसे लगाएंगे? वापस जीरो लगाने के लिए अब यहाँ पे एक एक करने की ज़रूरत नहीं है। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे आइए, टेक्स्ट पे, कस्टम पे आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 टाइम जीरो डाल दिया, आपका जीरो लग गया। तो ये सिर्फ विजुअल है, आपको जो दिख रहा है 0 0 1 2 3 आपको सिर्फ दिख रहा है, एक्चुअल में 1 2 3 ही है। ऐसे अगर मुझे मोबाइल नंबर लिखने हैं तो +91 में लगना चाहता हूँ, सर हिंदी फॉन्ट अलग हो गया आपका, जो दो अलग अलग फॉन्ट होते हैं, एक आपका होता है जो नंबर फॉर्मेटिंग के फॉन्ट है और दूसरा आपका होता है जो टेक्स्ट के फॉन्ट है। तो आप जो फॉन्ट डाउनलोड करते हो हिंदी का, वो आपका फॉन्ट के लिए, टाइपिंग के लिए फॉन्ट के लिए होता है, टेक्स्ट के लिए होता है। नंबर की करेंसी फॉर्मेट के लिए अलग होती है, तो करेंसी फॉर्मेट आप डाल नहीं सकते हो सर, फॉन्ट नहीं जाएगा। मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि कस्टम पे गए, +91 और यहाँ पे 8 टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम 0 डाल दिया एंड ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखूँगा 25793888। तो आपका +91 ऑटोमेटिक लग गया है। तो आपकी जो अगली टॉपिक है वो है कस्टम फॉर्मेटिंग का, एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग। तो एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग कराने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि इस कस्टम फॉर्मेटिंग के ऊपर आप लोगों को थोड़ी सी करना है कि आप थोड़ा सा पढ़ लो उसके बारे में। तो मैं आपको एक पाथ भेज रहा हूँ, एक लिंक भेज रहा हूँ, एक आर्टिकल है माइक्रोसॉफ्ट का। ये आर्टिकल में सारे डिटेल, लिंक पाथ भेज रहा हूँ, इसमें सारे डिटेल डले हुए हैं। तो आप पहले इस लिंक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। मैं आप सभी को भेज दिया हूँ चैटिंग पे, और मेल पे भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो एक बार इस सबों को आप पढ़ लीजिए। तो कल की क्लास से पहले इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लीजिएगा। अच्छी तरीके से, देन हम कल की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे।